एक स्मार्ट सिटी वो होती है जहां पर 24/7 पानी हो, बिजली हो, इंटरनेट हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रोड्स हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अच्छा ट्रैफिक सिस्टम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सिक्योरिटी हो, गुड इन्वायरमेंट हो, खेलने कूदने की सुविधा हो और सब लोगों के पास काम हो। एक शहर जो खुद की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बहुत से लोगों को ये एक कल्पना सी लगती है, पर अब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। कुछ सालों में आपको ऐसी स्मार्ट सिटीज भारत में भी देखने को मिलेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की अपकमिंग स्मार्ट सिटीज के बारे में बताऊंगा, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो गिफ्ट सिटी को भारत की सबसे एडवांस और हाई टेक स्मार्ट सिटी बनाएगा। जब गिफ्ट सिटी बन के तैयार हो जाएगी तो ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी होगी। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और साबरमती रिवर के किनारे पर स्थित है। गिफ्ट सिटी को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी को फाइनेंशियल और आईटी बिजनेस के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस सिटी को बनाने का प्लान नरेंद्र मोदी जी का है। गिफ्ट सिटी का आइडिया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2007 के टाइम आया था, पर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया। फिर इसके 4 साल बाद अक्टूबर 2011 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जनवरी 2013 में नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के सीएम थे, उन्होंने गिफ्ट सिटी की फर्स्ट मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन किया। गिफ्ट सिटी को 359 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जिसमें 7% एरिया कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होगा, 22% एरिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए होगा और 11% एरिया सोशल फैसिलिटीज के लिए होगा। गिफ्ट सिटी की डेवलपमेंट 3 फेज में होगी। पहली फेज में ऑफिस स्पेस, रेसिडेंशियल, स्कूल, होटल, क्लब, मॉल्स को बनाया जाएगा। फिर उसके बाद फेज 2 और फेज 3 में डिफरेंट टाइप्स के टावर्स को बनाया जाएगा। उसके साथ साथ गिफ्ट सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी बनाया जाएगा। गिफ्ट सिटी को स्टेट और नेशनल हाईवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद और गांधीनगर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ एयरपोर्ट से भी जोड़ने के लिए एक डबल कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। गिफ्ट सिटी को कंप्लीट करने की टारगेट 2030 रखी गई है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी सिर्फ इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, वो कॉमर्शियल के साथ साथ रेसिडेंशियल सिटी भी है। ढोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी की सोच 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में ही रखी गई थी। फिर 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। ढोलेरा SIR प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $12 बिलियन बताई जा रही है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसका डेवलपमेंट एरिया 560 स्क्वायर किलोमीटर का है। ढोलेरा शंघाई से 6 गुना, दिल्ली से 2 गुना और सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा होगा। ढोलेरा स्मार्ट सिटी की कंस्ट्रक्शन के लिए इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और 2040 तक ढोलेरा स्मार्ट सिटी बनके तैयार हो जाएगी। अब ये जानने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि 2040 के बाद से ढोलेरा में लोग रहेंगे या काम करेंगे। जैसे ही फेज 1 कंप्लीट होगा, वहां पे लोग रहने के साथ साथ काम करने लगेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के लिए ढोलेरा में 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इस सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट मेट्रो रेल सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाईवे, 8 लेन रोड, इंडस्ट्रियल पार्क्स, हॉस्पिटल विद हेलीपैड, स्मार्ट हाउसेस, बंगलोज, वर्ल्ड क्लास होटल फॉर टूरिज्म, हाई एक्सेस कॉरिडोर जैसे कि सिटी सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर, नॉलेज एंड IT पार्क, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स पार्क और इंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। ढोलेरा स्मार्ट सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम किया जाएगा, जिससे वहां के एनवायरनमेंट खराब ना हो। ड्रीम स्मार्ट सिटी को डायमंड रिसर्च सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी को सूरत में बनाया जा रहा है। सूरत डायमंड के लिए बहुत फेमस है, तो ड्रीम सिटी को इंटरनेशनल डायमंड बिजनेस पर्पस के लिए भी बनाया जा रहा है, जहां पे डायमंड रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके और भारत का डायमंड बिजनेस ग्रो हो सके। 15 फरवरी 2015 को ड्रीम सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसके साथ ही ड्रीम सिटी गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी बन गई है जो डेवलप हो रही है। ड्रीम सिटी सूरत के एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे है। इस स्मार्ट सिटी को 2000 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसमें 21% एरिया कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, 43% एरिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, 14% एरिया रिक्रिएशन पर्पस के लिए होगा और 22% एरिया सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा। ड्रीम सिटी पूरी तरह से वाईफाई से कनेक्टेड होगी और 2030 तक ड्रीम सिटी बनके तैयार हो जाएगी। खेड़ स्मार्ट सिटी को पुणे के खेड़ में 4200 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को कल्याणी ग्रुप और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साथ में मिलकर बना रहे हैं। खेड़ सिटी पुणे से 50 किलोमीटर और मुंबई से 155 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्मार्ट सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रीसेटलमेंट जोन। इस स्मार्ट सिटी का मेन फोकस टेलीकॉम और हेल्थ सेक्टर पे होगा, पर इस स्मार्ट सिटी को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी बनाया जा रहा है। 2019 तक इस स्मार्ट सिटी में 47 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज
कंपनीज आ गई हैं जैसे कि अमूल, वॉल्क्सवैगन, मास इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स, JSW स्टील, लेनहॉफ टेक्नोलॉजी, एल्को स्टील प्राइवेट लिमिटेड और कल्याणी टेक्नो। ये स्मार्ट सिटी 2030 तक बनके तैयार हो जाएगी। नया रायपुर स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी जो रायपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पे होगी। इस स्मार्ट सिटी को नेशनल हाईवे 30 और 53 के बीच 237 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में 47% एरिया पब्लिक फैसिलिटी के लिए होगा, 33% एरिया गवर्नमेंट एंड एजुकेशन के लिए होगा और 30% एरिया बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पस के लिए होगा। इस स्मार्ट सिटी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बिजनेस ऑफिसेस, 5 स्टार होटल, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। इस स्मार्ट सिटी का मेन फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा होगा। बेसिकली इस स्मार्ट सिटी को छत्तीसगढ़ का एजुकेशनल हब बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्मार्ट लाइन, केबल नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सब होगा और साथ में बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 100 किलोमीटर का 4 एंड 6 लेन रोड भी बनाया जाएगा। 2030 तक इस स्मार्ट सिटी में 5.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा और 2.2 लाख जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। कहा जा रहा है कि जब ये स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो जाएगी तो इस स्मार्ट सिटी को छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी बनाया जाएगा। अब ये होता है कि नहीं ये तो 2030 तक पता चल जाएगा। नैना स्मार्ट सिटी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्मार्ट सिटी को मुंबई से पॉपुलेशन को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि मुंबई में भीड़ कम हो सके। इस स्मार्ट सिटी को 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। इस सिटी को बनाने में 2,10,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। आने वाले 30 सालों में 80 लाख लोगों को इस स्मार्ट सिटी में बसाने का प्लान है। इस स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल पार्क्स, इकोनॉमिक जोन, मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सब बनाया जाएगा। साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन की रोड भी बनाई जाएगी। अहमदाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, जिसे ऑरिक सिटी भी कहा जाता है। ऑरिक सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी जो 10,000 एकड़ में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाई जा रही है। इस स्मार्ट सिटी का 60% एरिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगा और 40% एरिया रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा। ये स्मार्ट सिटी बेसिकली टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। सितंबर 2019 को इस स्मार्ट सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था और इसे 2050 तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। यमुना स्मार्ट सिटी को 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। यमुना स्मार्ट सिटी दिल्ली से 2 गुना, गुड़गांव से 4 गुना, नोएडा से 15 गुना बड़ी होगी। यमुना स्मार्ट सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया जा रहा है। यमुना स्मार्ट सिटी भारत की पहली एरोट्रोपोलिस स्मार्ट सिटी होगी। एरोट्रोपोलिस मतलब वो रीजन जो एक एयरपोर्ट से चलता है, मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एयरपोर्ट से चलती है। यमुना स्मार्ट सिटी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक बनाया जाएगा, जिसके चलते इस स्मार्ट सिटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अब आप बोलोगे कि सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना सिटी कैसे चलेगी, तो लगता है आपने ध्यान नहीं दिया है कि यमुना स्मार्ट सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में बनाया जा रहा है, जिसके चलते इस स्मार्ट सिटी को रोड ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर एक ह्यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो इस स्मार्ट सिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि रोड के साथ साथ एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी ये स्मार्ट सिटी परफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह की स्मार्ट सिटी आपको कई देशों में देखने को मिलेगी, जैसे कि ताइवान, चाइना, जापान। ये स्मार्ट सिटी 2050 तक बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है भारत की 8 फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी जो 2030 से लेकर 2050 तक बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।